Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous video, I have covered perceived value pricing and differential pricing. In this video, I will cover skimming pricing and penetration pricing policy and the conditions under which skimming and penetration price policies are effective. So let's start with the topic. Okay, so what is skimming pricing? Skimming pricing policy means that a company launches the product at a very high price initially, and then when later on the product gets acceptance by the customer, then it starts reducing the price gradually, right? तो ये मैं एक बार यहाँ से हाईलाइट भी कर देती हूँ. It involves setting a high price for a new product initially and to reduce the price gradually as competitors enter the market. So स्कीमिंग प्राइस आप देखेंगे जैसे एप्पल है. एप्पल अपने जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, चाहे वो आईपैड हो, आईफोन हो, इनिशियली जब भी लॉन्च किया था, इट हैज लॉन्च एट अ वेरी हाई प्राइस, राइट? So what are the conditions under which skimming price becomes effective? इसमें से आपके एमसीक्यूज आए हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से. जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि आप स्किमिंग प्राइस पॉलिसी कब फॉलो कर सकते हो, जब डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, as customers know little about the product and close rivals are few. So इसका इस पॉइंट का मतलब है इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है कि अगर आप प्राइस बढ़ा भी देते हो तो भी कस्टमर विल स्टिक टू द डिमांड. जो डिमांड वो पहले प्लेस कर रहे थे, वो अभी भी प्राइस बढ़ाने के बाद भी अपनी डिमांड को कम नहीं करेंगे. ठीक है, तो ऐसा कब होता है? अगर ऐसी कंडीशन है कि डिमांड इनइलास्टिक है तो स्किमिंग प्राइस पॉलिसी फॉलो करी जाती है. तो ये वाला जो वन मार्कर था, ये एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसे पूछा गया था कि स्किमिंग प्राइस पॉलिसी इज फॉलोड ए व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, बी व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक, सी व्हेन डिमांड इज यूनिटरी. तो उस ऑप्शन में से स्किमिंग के लिए हम क्या चूज करेंगे? जब डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, राइट? देन when the market can be broken down into segments with different price elasticity of demand. तो इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है कि जो मार्केट है इट हैज सेगमेंट्स with different people who are and with different willingness to pay. तो मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स है और हर सेगमेंट में कस्टमर्स है. सेगमेंट ए में कुछ अलग तरह के कस्टमर्स हैं, सेगमेंट बी में अलग तरह के कस्टमर्स हैं, सेगमेंट सी सपोज अलग तरह के कस्टमर्स हैं. तो जो हाई पेइंग कस्टमर्स हैं दे बाय एट हाई प्राइस. ठीक है, फर्स्ट दे बाय एट हाई प्राइस, लेटर द प्राइस कैन बी रिड्यूस टू अट्रैक्ट मोर प्राइस सेंसिटिव ग्रुप. तो इनिशियली तो आपने किसको टारगेट किया, किस सेगमेंट को टारगेट किया है? जो हाई पेइंग कस्टमर्स है. धीरे धीरे बाद में आपने दूसरे सेगमेंट्स भी कैप्चर किए हैं जहाँ पे कस्टमर्स आर वेरी मच प्राइस सेंसिटिव, राइट? Third is when little is known about price elasticity of the product. So this particular point means that it is unclear how people will react to different prices. So if demand drops, price can be lowered later on, but start आप कैसे कर रहे हो? High price से. क्योंकि अभी unclear है, अभी clear नहीं है कि पता ही नहीं है कि लोग कैसे react करेंगे प्राइस चेंज होने पे, प्राइस बढ़ाने पे क्या उनका रिएक्शन होगा. तो therefore one start with charging higher price. अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस कैन बी lowered later on. Then when there is minimum risk and one can move up in the prices. So जब कंपनी मिनिमम रिस्क फेस करती है, ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क कम है, मार्केट रिस्क कम फेस कर रही है, तो इट कैन अफोर्ड टू टेस्ट हायर प्राइजेस, राइट? उस केस में अगर रिस्क कंपनी के ऑलरेडी जो है वो कम है तो कंपनी फिर एक रिस्क ले सकती है, another risk by charging higher price and can follow skimming price policy. Then when the firm is making an effort to upmarket its product so as to improve further on quality, service and expenditure on marketing cost and so capitalize on its efforts. So when the firm wants to improve its brand image and is spending a lot on quality, कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है क्वालिटी इंप्रूव करने में, इमेज को बिल्ड करने में, प्रोडक्ट की इमेज को
इस्टेब्लिश करने में, तो कंपनी फिर उस केस में क्या करती है, इट चार्जेस और सेट्स हायर प्राइसेस टू जस्ट रिफ्लेक्ट दैट वॉट एवर इट इज चार्जिंग, it is charging because the product it is offering it is of premium quality product. ठीक है, so this is about skimming price policy. ये conditions बेटा आप पढ़ लीजिएगा because it is important. Either it can be asked all together और MCQ के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. Okay, penetration price policy. It is opposite of skimming price policy. स्किमिंग में क्या होता था, हाई प्राइस में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, बट पेनिट्रेशन में प्राइस जो होता है इनिशियली जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है इट इज वेरी लो, राइट. सो आई एम जस्ट अगेन हाईलाइटिंग it intends to help the product penetrate into the market. This can be done only by adopting a low price in the initial period or till such the time the product is accepted by customer. तो आप इनिशियली जो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो आप उसको कम प्राइस पे लॉन्च करते हो. ऐसा क्यों? रीजन बीइंग कि यू थिंक दैट अगर आप कम प्राइसेस चार्ज कर रहे हो या सेट कर रहे हो इनिशियली तो कॉम्पिटिटर्स विल स्टे अवे. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रैटेजी. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? द फर्स्ट कंडीशन इज आप कब पेनिट्रेशन पॉलिसी फॉलो कर सकते हो? व्हेन देयर इज हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है अगर कस्टमर्स आर वेरी मच प्राइस सेंसिटिव. प्राइस सेंसिटिव मतलब अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो वो डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए आप लो प्राइस सेट करते हो टू अट्रैक्ट मैक्सिमम बायर्स. तो जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मतलब कस्टमर अपनी डिमांड फटाफट चेंज कर लेंगे अगर आपने ज्यादा प्राइस चार्ज किया. इसलिए अगर कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है तो आप लो प्राइस चार्ज करोगे. व्हेन, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन लार्ज इकोनॉमीज आर पॉसिबल. ठीक है, उस केस में भी आप प्राइस पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी चार्ज कर सकते हो. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? अगर आप कंपनी प्रोडक्शन लार्ज स्केल में कर रही है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में क्या बेनिफिट होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, तो कॉस्ट पर यूनिट कम होता है. कॉस्ट कम है तो प्राइस भी कम होगा. इसलिए इस केस में जब कंपनी बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही है तो इट कैन फॉलो पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी क्योंकि कंपनी की कॉस्ट भी कम होती है. देन व्हेन देयर इज अ थ्रेट ऑफ कंपटीशन. जब कंपटीशन का थ्रेट रहता है तो यू कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस, यू हैव टू ऑफर और सेट low price for the product. Then when there is a utilized capacity, इसका क्या मतलब है? इट बेसिकली मीन कि अगर कंपनी जो है सी इट मस्ट बी एबल टू मीट द हायर डिमांड दैट कम्स फ्रॉम ऑफरिंग लो प्राइस. अगर कंपनी लो प्राइस सेट कर रही है तो उससे डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन उस डिमांड को कंपनी को फुलफिल भी करना चाहिए. और अगर कंपनी कैन नॉट सप्लाई एनफ द लो प्राइस स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क. तो लो प्राइस स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी, पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी तभी काम करेगी अगर फर्म के पास उतनी कैपेसिटी है कि वो बायर्स की डिमांड पूरी कर सके. और बायर्स की डिमांड कैसे पूरी होती है? क्योंकि क्यों होती है बायर्स की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि कंपनी ने लो प्राइस ऑफर की है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी. पर ये पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होगी ना अगर कंपनी की पास उतनी कैपेसिटी है उस डिमांड को फुलफिल करने की. ठीक है, डिमांड हैज नो मीनिंग, ये देखिए लिखा है, unless the firm is in a position to meet the demand. So next is when market segments are not there, so high price are not there, so that high price may be accepted. So इस particular condition का मतलब है कि अगर customers are more or less similar in their price sensitivity, there is no point in charging different price. तो आप लो प्राइस चार्ज कर सकते हो फॉर द होल मार्केट. जब मार्केट सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है, जब पहले वाले केस में क्या था, मार्केट सेगमेंट्स थे, एक सेगमेंट में हाई पेइंग कस्टमर है, दूसरे सेगमेंट में लो पेइंग कस्टमर्स है, तो आप हाई प्राइस चार्ज करते थे फॉर द हाई पेइंग कस्टमर. लेकिन यहाँ मार्केट सेगमेंट्स ही नहीं है तो इट मीन्स यू आर इनिशियली लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट लो प्राइस
keeping the entire all the segments taken together as one market when substitute products are available in the market. ठीक है, जब substitute products available हैं तो it is better to charge low price. Otherwise what will happen, जो आपके customers हैं they will shift to the substitute products. Okay, then advantages of demand based pricing. तो ये जो demand based pricing है it penalizes inefficiency and facilitate new product price. ठीक है, तो ये वाले कुछ पर्टिकुलर एडवांटेजेस हैं, जस्ट गो थ्रू देम एंड जो वेरियस टाइप्स इसमें मेंशन की हुई है ये, these are the 4 methods of demand oriented pricing. Please, this is very important topic from examination point of view, especially skimming और penetration का difference भी आ सकता है इसका and penetration का, and as far as differential pricing is concerned इसके ऊपर तो एक full fledged question आया हुआ है 4 mark का. So don't ignore this topic, do it thoroughly, and please hit the like button, share with your friends, and do subscribe my channel so that I feel motivated and keep uploading such videos. Thank you.